नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। मेरे आज की चर्चा का विषय है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू, जो कि इस समय अभी आए थे, चले गए, भारत की यात्रा पर थे। ये भी थे और इनके साथ इनकी वाइफ साजिदा मोहम्मद, फर्स्ट लेडी साजिदा मोहम्मद भी थी और एक डेलीगेशन था पूरा इनके साथ। यह वही शख्सियत है जो इलेक्शन जीतने के बाद में इंडिया आउट कैंपेन के साथ इलेक्शन जीता था और उसके बाद में इंडिया आउट कैंपेन इतना तेज़ी से चलाया चाइना के सहयोग से। पता नहीं सहयोग था क्या था, समझ में नहीं आया कि भारत के जो भी पीपल टू पीपल रिलेशन थे उसको भी ख़त्म कर डाला। ये और इसके मंत्रियों ने बोल बोल करके हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी करके सब खराब कर दिया। अब गया चाइना की शरण में आदमी, चाइना से इसको भीख भी नहीं मिली, मारे एक रुपया नहीं मिला। चाइना ने जो पैसे दिए उसके एवज में इसकी ज़मीनें ले ली हैं, आइलैंड से ले ली हैं। जब चारों तरफ से परेशान हो गया और विदेशी मुद्रा भंडार इनका ख़त्म होने के कगार पर आ गया, मतलब अब बाइंग कैपेसिटी इनकी ख़त्म हो गई वर्ल्ड मार्केट में, तब ये आए वापस कहाँ, इंडिया के पास। भारत के एयरफोर्स के विमान से आए हैं। लोगों को आश्चर्य भी हुआ कि नरेंद्र मोदी आखिरकार इनको क्यों इतना इज्जत दे रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है, पड़ोसी हैं, देना चाहिए। जिसने हमारी देश के जो भी 2-4 सैनिक मानवीय सहायता के लिए रहते थे, वो एक हेलीकॉप्टर रहता था, हेलीकॉप्टर का क्रू मेंबर रहता था, हेलीकॉप्टर को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस स्टाफ भी वहाँ रहता था। और उन हेलीकॉप्टर्स का काम क्या था? काम ये था आइलैंड टू आइलैंड जाकर के लोगों की मेडिकल टीम में या अन्य चीज़ों में सहायता करना। क्योंकि मालदीव ऐसा नहीं है कि आप जो है वहाँ कार से एक जगह से दूसरी, एक कोने से दूसरी कोने में पहुँच जाओगे। आइलैंड कंट्री है, तो आइलैंड टू आइलैंड जाने के लिए हेलीकॉप्टर सबसे सही उपाय था, लेकिन उसको भी इसने बाहर करवा दिया। अब लोग मरे बीमार हों चाहे जो हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इसको सद्बुद्धि आई या क्या होगा समझ में नहीं आया, भगवान ने इसको सद्बुद्धि दिया। अब ये भारत की तरफ घूमा हुआ है। तो भारत ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपकी सहायता करेंगे। और भारत ने $750 मिलियन की सहायता भी की। यहाँ पर ये मुइज़्ज़ू इंडिया में शपथ का मतलब वो स्वीकार करता रहा, ना कन्फेस करता रहा कि वी हैव नेवर फॉलोड द इंडिया आउट कैंपेन, जबकि हकीकत में फॉलो किया था। लेकिन चलो, कभी कभी पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने में भी ठीक रहता है। पड़ोसियों से आप झगड़ा कर कितने दिनों तक चलोगे। इन्होंने और मोदी जी ने, दोनों लोगों ने एक ज्वाइंट जो है वो किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बताया। इनका ये कहना था, कुछ शब्द मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में उसका मतलब आपको बताऊँगा। द हिंदू से मैंने लिया है आर्टिकल पूरा, आप इसको हिंदू में पढ़ सकते हैं। द टू लीडर्स एक्नॉलेज दैट इट वॉज एन अपॉर्चुन टाइम फॉर बोथ द साइड्स टू chart a new framework for the cooperation with an aim to comprehensively transform the bilateral relationship to comprehensive economic and maritime security partnership which is people centric। आदि आदि बातें हुई। यहाँ पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में डाला गया। तो अब ये तैयार हो गया है, इंडिया ने भी इसको खूब जो है वो किया है। ये तैयार हो गया है कि भारत अपना सिस्टम भी वहाँ रख सकता है और लोगों के हित में, हमारे भी देश के लोगों के हित में रहेगा। तो अब भारत फिर से उसको अपना स्थापित करेगा। पता नहीं आगे और भी बातें निकल कर के आएंगी जब अपने देश में पहुँचेगा और फिर वहाँ से चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, तो समझ में आएगा कि कितनी हद तक लिबर्टी इंडिया को दी गई है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अभी भी इसकी बुद्धि सही रहेगी, ठिकाने रहेगी, तो ये प्रो चाइना न होकर के प्रो इंडिया रहेगा। वो इंडिया जिसने
अपने पड़ोसियों के लिए अपने बजट में भी प्रॉपर प्रबंध कर रखा है, हर पड़ोसी के लिए, हर पड़ोसी कंट्री के लिए। लेकिन अब यह है कि मोइज़ू को इंडिया आउट कैंपेन उसमें बढ़िया लग रहा था। आज जब इनकी संकट बढ़ गए तो अब कोई पूछने वाला नहीं, तो अब इंडिया इनको याद आ रहा है, अब इनको समझ में आ रहा है कि इंडिया का इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए, उम्मीद है कि इनको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं तो फिर आगे फिर देखा जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को। धन्यवाद, नमस्कार।